हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में और सेल थियरी के बारे में। तो यहाँ जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, इसका मतलब होता है कि सेल का खोज किसने किया। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे है रॉबर्ट हुक, दूसरा है एंटोन वन लीeuwenhoek और तीसरे हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला डेड सेल की डिस्कवरी की और कहाँ से डिस्कवर किया इन्होंने? कॉर्क से डिस्कवर किया। सेकेंड इंसान जो है उनका नाम है एंटोन वन लीeuwenhoek। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। इन्होंने किसका डिस्कवरी किया? लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। कहाँ से? बैक्टीरिया से। और इसका इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल। और थर्ड साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस के बारे में। थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने किसका डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। और कहाँ से डिस्कवरी किया था इन्होंने? पस सेल्स। कहाँ से? पस सेल से डिस्कवरी किया। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या? सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनका डिस्कवरी कैसे हुआ? तो इनका डिस्कवरी हुआ माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद। क्या? माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद। माइक्रोस्कोप में भी फर्दर डिस्कवरी हुआ और क्या बना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। क्या बना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जिसके बाद सेल ऑर्गेनल्स का क्या हुआ? डिस्कवरी हो पाया। अब बात करते हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी दिया गया था दो लोगों के द्वारा, एक थे मैथियस स्क्लेडन और दूसरे थे थियोडोर स्वान। मैथियस स्क्लेडन ने सेल थ्योरी को दिया था 1838 में और इन्होंने कब दिया था, कब बताया था सेल के बारे में? 1839 में। तो ये डेट हम लोगों को क्या करना है? याद करके रखना है। ये डेट हम लोगों को क्या करके रखना है? याद करके रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मैथियस स्क्लेडन थे वो क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और थियोडोर स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मैथियस स्क्लेडन क्या किए? मिनी टाइप के प्लांट को स्टडी किए और इन्होंने क्या बोला? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और वो जो सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या? इन्होंने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को स्टडी किया और डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और वो सेल्स के ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जबकि थियोडोर स्वान ने क्या स्टडी किया? इन्होंने एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। और ये क्या बताया? ये एक सेल है, सेल का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसके अंदर में क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसके बाद थियोडोर स्वान ने क्या बताया कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? प्लांट का सेल वॉल क्या है? एक यूनिक कैरेक्टर है। एक यूनिक कैरेक्टर है। क्या इन्होंने क्या बोला? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। एक किसने बताया? थियोडोर स्वान ने बताया। जबकि ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। लेकिन इन्होंने प्लांट के बारे में भी क्या किया था? स्टडी किया कि जो बॉडीज होते हैं वो सेल से बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। लेकिन ये बताने में फेल हो गए थे कि जो नया सेल है वो कहाँ से आता है। तो उसको बताने के लिए आया कौन? रुडोल्फ विर्चो। कौन आया? रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855 में। जो नया सेल है वो किससे आता है? न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके लिए एक अच्छा वर्ड इन्होंने क्या दिया? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद इन्होंने क्या किया?
फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी दिया, फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी का फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बोला इन्होंने? ऑल ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या बोला? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किन से बने हुए होते हैं? सेल से बने होते हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा बात इन्होंने क्या बोला? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहां हमारा सेल थ्योरी खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ओवरव्यू ऑफ अ सेल। थैंक यू।